एक टाइम था इंडिया में जब लोग होंडा का नाम सुनते ही बोलते थे आंख बंद करके होंडा सिटी ले लो, लेकिन फिर एसयूवीज ने मार्केट बदल दिया और अब होंडा वापस आ रही है एक ऐसी एसयूवी के साथ जिसका नाम तुमने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, और ये है होंडा ZR-V। इसका प्राइस सुन के तुम सरप्राइज भी हो सकते हो। होंडा इंडिया काफ़ी टाइम से अपने इंडिया में बड़े लॉन्च नहीं ला रही थी, और अब ZR-V को कंपनी इंडिया में अपनी फ्लैगशिप एसयूवी बना रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये नॉर्मल लॉन्च नहीं है, ये कार डायरेक्ट जापान से इंडिया आ रही है। होंडा इसको नॉर्मल एसयूवी की तरह ट्रीट करती नहीं दिख रही है, ये प्रीमियम पोजीशनिंग के साथ आ रही है, और रिवील के बाद इसका डिलीवरी जुलाई के फेज तक देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेशन रफली 40 से 50 लाख तक की एक्स शोरूम की बन रही है, और ऑनेस्टली इस प्राइस ब्रैकेट के वजह से इसका लॉन्च और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन भी अब प्रीमियम लेवल की हो जाती है। और नेचुरली जब मैंने इस कार के डिटेल्स और ग्लोबल स्पेक्स को देखे तो मुझे इसकी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। पहली चीज़ है हाइब्रिड सेटअप, क्योंकि होंडा यहाँ सिर्फ पावर पे फोकस नहीं कर रही है, डेली यूजिबिलिटी और रिफाइनमेंट पे भी टारगेट लग रहा है। दूसरी चीज़ है माइलेज। हाइब्रिड सेटअप होने की वजह से क्लेम्ड एफिशिएंसी 22 kmpl तक जा सकती है। और तीसरी चीज़ है परफॉर्मेंस। पेपर पे तो रियल नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन असली टेस्ट तो इंडियन रोड्स पे ही होगा। पर फर्स्ट इंप्रेशन में लग रहा है कि होंडा ने इस बार सेफ गेम नहीं खेला। और जब मैंने इंटीरियर और अवेलेबल डिटेल्स को ध्यान से देखा तब समझ आया कि होंडा यहाँ सिर्फ एसयूवी लॉन्च नहीं कर रही है, ये क्लियरली प्रीमियम एक्सपीरियंस बिल्ड करने की कोशिश लग रही है। और वही जगह है जहाँ ये इंटरेस्टिंग बन जाती है। और क्योंकि मुझे तो ये भी लगता है कि ये कार सिर्फ यहाँ सेल्स तोड़ने के लिए नहीं आई है इंडिया में, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए इंडिया में लाई जा रही है। और अगर वही मैं अपने 50 लाख रुपए किसी ऐसे कार में इन्वेस्ट करता तो इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से मैं फॉर्च्यूनर पे जाता, क्योंकि उसका ऑरा ही अलग है भाई। तो क्या अगर तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हो तो क्या तुम होंडा ZR-V लोगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ।